और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने ऊपर गंदी नजर डालने वाले सुल्तान को रूह कपा देने वाली सजा दी थी। तो चलिए सुनाते हैं। बात 15वीं शताब्दी की शुरुआत की है। गुजरात के कर्णावती राज्य में, जिसको अभी अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है, एक राजा थे जिनका नाम था राणा वीर सिंह बागेलाल। इनकी रानी का नाम रूदाबाई था। अत्यंत रूपवान होने की वजह से इनको रूपवा भी कहा जाता था। इनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। यही चर्चा सुल्तान बेगारा के कानों तक भी पहुंची। सुल्तान उनको अपने हरम में रखने का सपना देखता था। इसी उद्देश्य से सन 1497 में सुल्तान 40,000 की सेना के साथ राजा वीर सिंह बागेला के राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीर सिंह बागेला के पास सैन्य बल अधिक नहीं था, तो उन्होंने अपने पराक्रम से सुल्तान और उसकी सेना सहित वहां से खदेड़ दिया। घर का वेदी लंका ढाए। राणा वीर सिंह बागेला का निकटवर्ती मित्र धन्नू साहूकार, जिसकी नजर राणा वीर सिंह बागेला की संपत्ति पर थी, वह जाकर सुल्तान से मिल गया। सुल्तान से उसने कहा कि वहां की सारी सूचना मैं आपको ला कर दूंगा और राज्य को जीतने के बाद वहां की संपत्ति मेरी होगी और रानी और गद्दी आपकी होगी। सुल्तान ने इस शर्त को स्वीकार किया और राणा वीर सिंह बागेला के राज्य पर दोबारा से हमला कर दिया। इस बार भी राणा ने पूरे साहस और पराक्रम के साथ सुल्तान का सामना किया। जैसे ही सुल्तान को मारने के लिए आगे बढ़े, पीछे से धन्नू साहूकार ने वार कर दिया और राजा वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। धन्नू साहूकार ने शर्त के अनुसार संपत्ति की मांग की, तो सुल्तान ने कहा कि हम गद्दार पर भरोसा नहीं करते। जो अपने राजा का ना हो सका किसी का नहीं होगा, और उसे हाथियों के पैरों से कुचलवाने का आदेश दे दिया गया और उसकी पुत्री और उसकी पत्नी को सिपाहियों के हरम में भिजवा दिया गया। सुल्तान ने एक सिपाही के द्वारा रानी के पास निकाह का प्रस्ताव भेजा। रानी रूदाबाई रूप के साथ साथ बुद्धि की भी बहुत धनी थी। रानी रूदाबाई ने महल के ऊपर छावनी बनवाई थी, जिसमें 2500 धनुर्धारी वीरांगनाएं थी, जो रानी रूदाबाई का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थी। सुल्तान बेगारा को महल के द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान बेगारा जैसे ही वो दुर्ग के अंदर आया, रानी ने समय न गवाते हुए सुल्तान बेगारा के सीने में खंजर उतार दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेगारा का सीना फाड़कर रानी रूदाबाई ने कलेजा निकालकर कर्णावती शहर के बीचों बीच लटकवा दिया गया और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच टंगवा दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। इस युद्ध के बाद रानी रूदाबाई ने राजपाट सुरक्षित हाथों में सौंपकर जल समाधि ले ली, ताकि कोई भी तुर्क आक्रांत उन्हें अपवित्र ना कर पाए। ये देश नमन करता है रानी रूदाबाई को। ऐसे ही इतिहास की सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।